नमस्ते कैंसर कर्क राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रिडिक्शंस करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज आपके ना के पर्सन की क्या है आने वाले समय में। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की भी टाइम देखूंगी कि किस हद तक रिश्ते में क्या परिवर्तन है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो बनता है ना, तो ज़रूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। एंड कहूँगी अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिफर कर दूँगी। एंड कहूँगी जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। पर्सन की अगर कहूँगी तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, इसीलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ओपन माइंड से देखिए एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें क्लेम करें कि यस मेरे साथ ऐसा हो, या कुछ आपको गाइडेंस सा दिखे या अच्छा लगे तो उसे रखें, उन्हें समझें। देखती हूँ आंचलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। एक सोलमेट सा कनेक्शंस, चलिए देखती हूँ क्या सच में है ऐसा। देखती हूँ आपकी सिचुएशंस, आप क्या सोचते हो, क्या चल रहा है जीवन में, आपकी तरफ की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपकी चीज़ें, शायद कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको चूज़ करना है, आपको समझना है। कुछ दो चीज़ों को, वैसे कोई एक चीज़ें कहते हैं ना कि आपको क्लियर हो रही है, लेकिन आप क्या करोगे, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़े से कंफ्यूज हो, असमंजस है, अनस्टेबल सा है कुछ फेजेस। मतलब समझते, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप समझते नहीं हो, समझते सब कुछ हो, लेकिन एक्शंस में हो सकता है आप पॉज्ड हो, या ऐसी चीज़ें हैं कि ले नहीं पा रहे हो, आप कह नहीं पा रहे हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो आप डिवाइन से टू मच कनेक्टेड हो, या कहूँगी टू मच मैनिफेस्ट कर रहे हो, हील करना चाहते हो। कहूँगी हार्ट ब्रोकन फिर क्यों हो। आपकी विश, अगर ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने पर्सन को बेइंतहा प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन शायद अगर कहूँ तो ठंडी है सारी चीज़ें, क्या ठंड सा पड़ा हुआ है, फ्रीज है। मतलब पर्सन शायद उतनी हद तक समझदार नहीं है या समझते नहीं है, जो भी है। बट आपकी अगर कहूँ तो पर्सन के लिए बहुत कुछ करते हो, या उनके तरफ, उनके लिए अगर कहूँ तो अवेलेबल अपने आप को बहुत ज़्यादा रखते हो, कि वो एक कहें तो आप 10 करने के लिए तैयार हो। वो सिचुएशंस मुझे दिखती हैं कि आप करते हो बहुत कुछ और रिवर्ट नहीं मिलता, या रिवर्ट जो चाहते हो वो वैसा आपको लगता नहीं है। आपको क्यों लगता है कि लव में आपको रिजेक्शन सा है? या देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन के साथ में आपकी कम्युनिकेशंस नहीं है या बातें नहीं होती हैं, है सब कुछ, मगर फिर भी कमी है। मुझे यहाँ पे लव में कमी दिख रहा है। जो लव को आप पाना चाह रहे हो, या उस तरह की रिस्पेक्ट चाहते हो कि आपके पर्सन वैसे डील करे, या कहूँगी आप अपने पर्सन को देखना चाहते हो कि वो अपने लिए केयर करे, अपनी परवाह करें एंड आपकी भी करें। थोड़े से अगर कहूँ तो उनकी नेचर वाइज कह सकते हैं कुछ चीज़ों को बदलना चाह रहे हो, या आप कुछ चीज़ें समझाते हो तो शायद पर्सन शॉर्ट टाइम के लिए समझते हैं, लेकिन फिर वही करते हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर लिविंग है तो मैरिज की सोच है, अच्छी सोच है, या कहूँगी अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम है। आप एक टाइम, मैं कह रही हूँ ना कि आपकी अगर कहूँ तो पर्सन के लिए हमेशा लग रहा है कि अवेलेबल ज़्यादा हो आप, यस। बट एक्शंस में अगर कहूँ तो कोई इश्यूज़ है, या नहीं कर पाते हो। यहाँ पे एक्शंस लेते हुए मुझे कम दिख रहे हो, या कंफ्यूज हो अपने से। अगर कहूँ तो कई सवाल पूछते हो खुद से। आपको कभी कभी अगर कहूँ ना तो ये जो रिजेक्शंस ऑफ लव में फील करते हो ना, तो आपको लगता है कि भाई मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ और मैं भी अपने लाइफस्टाइल को फ्री ढंग से जी सकता हूँ, मेरे लिए भी सारे ऑप्शंस खुले हैं, कोई दरवाज़ा बंद तो है नहीं। हो सकता है आपकी अर्निंग अच्छी हो सकता है आप फ्रीडम मतलब लविंग इंसान हो, बट यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ्रीडम में जीने नहीं दिया जा रहा है ना। कि आपकी हो सकता है कि सोसाइटी में तो काफ़ी दबदबा है आपका, या आपको लोग अच्छे वे में जज करते हैं, आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं। बट पर्सन से हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो रॉन्ग जज करते हैं, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी विश है कुछ जो पूरी करना चाहते हो।
मेहनती हो इंसान, आपकी अगर कहूँ तो एक लगन दिखता है, मेहनत है, लेकिन रिलेशनशिप की ही अगर मैं बात करूँ तो टू मच कंफ्यूज दिखते हो आप। इधर देखती हूँ क्या है। अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें। चलिए देखती हूँ, बिकॉज है तो ये एक जनरल वे में ना, तो कहूँगी अपने मन में पर्सन के नाम को लाएं, उनकी छवि को लाएं, जो भी आपके पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, सोचिए उनके बारे में। चलिए देखती हूँ कितनी हद तक एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। ये पर्सन क्या है, मतलब थोड़े से मुझे क्यों लग रहा है कि ये किसी से तो ज्ञान लेते हैं, ये हम उम्र से हो सकते हैं या कहूँगे एल्डर भी हो सकता है, जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा वर्क, देखो ये वर्किंग में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, या किसी से ज्ञान ज़्यादा लेते हैं, या किसी से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो आपकी तरफ में कम ध्यान। देखो यहाँ पे कुछ तो है जो बिगिन तो हुआ है। देखो ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में या कुछ करियर पे ये अपने आप को ज़्यादा इंगेज करके रखें, कुछ लोगों के लिए होगा। बट रिलेशनशिप में अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फीलिंग्स में मुझे इमोशंस या लव नहीं दिख रहा है। काम है, कर रहे हैं, रिश्ता है, निभा रहे हैं, वैसे वाला है। एंड आप चाहते हो कि लव से बात करें, है ना, प्यार से, रिस्पेक्ट से, वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। ना ही ये रॉन्ग कर रहे हैं आपके लिए, काम भी कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशंस भी हो रहा है, कुछ चीज़ें बदल भी रहे हैं, खुद को देखो बदल रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन अगर कहूँ तो ये थोड़े से मुझे एटीट्यूड वाले ज़्यादा लग रहे हैं। एंड ये कुछ टाइम पहले की अगर मैं एनर्जीज कहूँ तो आपके पर्सन की यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों का फिलहाल तो कम्युनिकेशंस हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कम्युनिकेशंस में रिजेक्शंस आया था, या कम हुआ था, या हार्ट ब्रोकन, या आप दोनों ने लड़ाई झगड़े भी कह सकती हूँ। ओवर बर्डन, आपके पर्सन डिप्रेस्ड हुए थे। एंड देखो अगर एक बात कहूँ ना, अगर सेजिटेरियस से तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, लेकिन एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के अगर आपके पर्सन हैं तो शायद ज़्यादा अगर कहूँ तो क्योस फेजेस, फाइटिंग, लिब्रा, एक्वेशन, जेमिनी से भी ये हो सकते हैं ये पर्सन। बट यहाँ पे हार्ट ब्रोकन, या किसी एक वजह से इनको जो करना था आपने करने नहीं दिया, तो यहाँ पे क्योस फेजेस हुआ था। फिलहाल अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन हो रहा है, बट अनस्टेबल है, ये पर्सन झुकना नहीं चाहते हैं। एक्शंस में कहूँ तो वर्कआउट में खुद को इंगेज करके रखें, कामों में व्यस्त करते हैं। कम्युनिकेशंस में यहाँ पे किसी और को सुनते हैं, बातों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑल्दो कहूँगी ये आपके साथ में स्टेबल भी हैं, मतलब नॉर्मल टॉक भी है। एंड देखो आपको लगता है कि इन्होंने रिजेक्ट किया है, इन्हें लगता है कि आपने रिजेक्ट किया है, तो आई थिंक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं। या तो आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हो, या आप इन्हें समझते हो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये समझते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। अब भाई कौन किसका है आई डोंट नो, बट कहूँगी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो इनको अगर अगर मैं बात करूँ इनकी फीलिंग्स की, मैं एक चीज़ इनका ये भी दिखता है कि फ्यूचर्स में इन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि फिर आप कुछ गंदा बोलोगे, फिर आप से लड़ाइयाँ हो जाएगी, फिर एक वैसी कम्युनिकेशन, मतलब आप लवेबल नहीं हो। भले ही आपकी राशि कैंसर है, लेकिन कहूँगी इनको लगता है कि आप हार्टलेस पर्सन। देखो ये थोड़ी बहुत कह सकती हूँ, बिकॉज गुस्से की एक एनर्जीज दिखती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन्हें लगता है कि प्यार नहीं करते आप इनसे। ऑल्दो कि आप इनके लिए इतने अवेलेबल हो, इतना प्यार करते हो, लेकिन शायद यहाँ पे इनको ऐसा लगता है। देखो मैं नहीं कह रही, इनकी फीलिंग्स में है ये। आप लोगों के बीच में अगर पता नहीं क्यों आप लोग के जीवन में कहूँगी यहाँ पे मल्टीपल्स लोग या घर परिवार में से कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आप नहीं पसंद करते हैं, एंड ये उनको सुनते हैं, या कुछ ये हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन है जिसे अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। तो ओवरऑल में भी कहूँ तो आप अपने आप से भी जूझ रहे हो, कुछ लोगों की वजह से भी जूझ रहे हो रिश्ते में। यानी मल्टीपल्स लोग की एनर्जीज हैं, कोई एक पर्सन मैं नहीं कह सकती, मल्टीपल्स हैं। इधर देखती हूँ क्या है। अगर ये कहूँ ना तो मुझे घर पारिवारिक वाली समस्या ज़्यादा लग रही है। क्या ही बोलूँ, मतलब आपको अब नहीं लगता है कि आपके पर्सन प्यार नहीं करते, और इन्हें भी लगता है कि आप इन्हें प्यार नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पे कहूँगी ओवर पॉजिटिव वाली एनर्जीज हैं। ओवरऑल में कहूँ तो ये पॉजिटिव हैं, तत्पर रहना चाहते हैं, लेकिन ईगोइस्टिक हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में बदलाव में क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। आप अपने
अपने घर परिवार से कहूँगी थोड़े बहुत सपोर्ट्स बहुत मिलेगा आपको। आपके अगर एल्डर्स हैं फैमिली में से, पेरेंट्स हैं, तो कहूँगी वहाँ से सपोर्ट। कुछ लोगों के लिए कहूँगी बच्चों का सपोर्ट, बच्चों से खुशियाँ भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए कहूँगी कुछ टाइम में एक ट्रैवलिंग फेजेस दिख रहा है, या कहूँगी आप अगर पर्सन से डिस्टेंस में रहते हो तो कहूँगी आप मिलने के लिए कुछ स्टेप देते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे कम्युनिकेशंस भी हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ में कुछ टर्म्स बेटर करने के लिए करना चाहो कुछ क्लियर। बट देखती हूँ इधर से क्या है। देखो एक बात मैं कह देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक लास्ट कास्ट क्योस वाला है, तो आई थिंक अगर घर परिवार में से कोई इंसान है जिसके रिगार्डिंग आप बात करके भी कोई हल समस्या नहीं सुलझने वाली है, नहीं करना है आपको, ये कहूँगी आपके दिख रही है क्विक एनर्जीज में, आप अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आई थिंक आप बात करना चाहोगे, बट वो बातों का कोई असर आपके पर्सन पे नहीं होने वाला है। एंड देयर विल बी फिर से झगड़े लड़ाई। ये पर्सन डुअल फेजेस में है, ये भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते हैं, या कहूँगी कोई जो पर्सन को जो इन ये जिनको प्रायोरिटी देते हैं वो पर्सन से आपको डिस्टेंस करना बड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक नहीं करना है बात। आप अपने लिए अगर पॉजिटिव टाइम स्पेंड करना चाहते हो घूमने फिरने की बात, तो दैट इज़ ओके, बट यहाँ पे स्टिल कहूँगी यहाँ पे मल्टीपल्स लोग आके ना क्योस करवाएंगे, या कहूँगी ये पर्सन थोड़ा टाइम के लिए अच्छे से बात करेंगे एंड फिर कहूँगी रिजेक्ट कर देंगे आपकी प्लानिंग को। कहूँगी प्लानिंग वेस्ट करना मतलब पानी फेर देना, वो मैं कहूँगी ये कर सकते हैं। किसी के बातों में भी आ सकते हैं, यस, या इन्हें कोई गाइड करे, या कह ही देना कि मैं मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि भाई मल्टीपल्स लोग हैं, कोई एक इंसान परेशान नहीं कर रहा है, यहाँ पे कई लोग हैं जो परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। तो आई थिंक आपके एक्शंस का यहाँ पे कहूँगी कोई मेजर असर तो मुझे नहीं दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स, ये तो कहूँगी स्लो एनर्जीज है, तो अभी तुरंत कुछ करोगे तो रिवर्ट में वैसी चीज़ें हैं नहीं, तो विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स कुछ चीज़ें हों तो बेटर वो सोचो, आप बेटर करो, अपने करियर पे फोकस करो, वो ज़्यादा बेटर है। एंड इतनी ज़्यादा अगर केयर करते हो और अवेलेबल हो पर्सन के लिए इमोशनली भी, तो वो इमोशंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, थोड़े ट्रिक्स आजमाओ। देयर इज़ अ मैजिशियंस कार्ड, तो मैजिशियंस क्या है, ये कहते हैं कि ट्रिक्स आजमाते हैं, लोगों को लुभाते हैं, तो वो चीज़ें क्रिएट करिए, अपने आप में बदलाव कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, ना कि डायरेक्ट। कुछ लोग ना डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में वो चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी इनडायरेक्ट ट्रिक्स आजमानी चाहिए कि पर्सन आपको समझे एंड वैल्यू दे। एंड कहूँगी यहाँ पे 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं पर्सन की, रॉल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड जितनी पॉजिटिविटी या कुछ गाइडेंस समझ में आए तो उन्हें रखें। एंड मेरे से अगर अगेन कहूँगी अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी हो, रीडिंग करानी हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।